भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी एक बार की बात है। अंगुलीमाल नाम का एक भयंकर डाकू था। वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। पूरे क्षेत्र में लोग उससे डरते थे। एक दिन भगवान बुद्ध अंगुलीमाल के इलाके से गुजर रहे थे। गांव वालों ने भगवान बुद्ध को चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कोई डर नहीं है और उन्होंने आगे जाने का निर्णय किया। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो उसने सोचा कि वह भी उन्हें मार डालेगा। अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को रुकने का आदेश दिया, लेकिन बुद्ध शांतिपूर्वक चलते रहे। अंगुलीमाल ने उनका पीछा किया, लेकिन चाहे जितनी भी तेजी से दौड़ता, वह भगवान बुद्ध को नहीं पकड़ पाया। थक कर अंगुलीमाल ने चिल्लाया, रुको! भगवान बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं, अब तुम्हें रुकना है। अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध के शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, आप चल रहे हैं और कहते हैं कि आप रुके हैं। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा और क्रोध से रुक चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध की वाणी का प्रभाव महसूस हुआ और उसने अपने जीवन में पहली बार अपने कर्मों पर विचार किया। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर अंगुलीमाल ने अपनी हिंसक जीवन शैली छोड़ दी और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। उसे अहिंसा, दया और करुणा का महत्व समझ में आया और उसने अपने शेष जीवन को सुधारने और दूसरों की सहायता करने में समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और आत्मा की सच्चाई को समझकर कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार सकता है और सही रास्ते पर चल सकता है। आशा है कि आपको यह कहानी भी पसंद आई होगी। भगवान बुद्ध और देवी पटाचारा की कथा। पटाचारा श्रावस्ती की एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार की लड़की थी। उसकी सुंदरता और संपन्नता का लोग आदर करते थे, लेकिन एक दिन उसने अपने पिता की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह कर लिया। शादी के बाद पटाचारा का जीवन बहुत कठिन हो गया। उसके पति का व्यवसाय विफल हो गया और वे बहुत गरीब हो गए। पटाचारा के 2 पुत्र हुए और उसकी परिस्थिति और भी दयनीय हो गई। एक दिन उसके पति और वह जंगल में यात्रा कर रहे थे और अचानक भारी बारिश होने लगी। उस समय उसका दूसरा पुत्र जन्म लेने वाला था। उसी दौरान उसके पति को एक सांप ने काट लिया और वह मर गया। पटाचारा ने जैसे तैसे अपने दूसरे पुत्र को जन्म दिया और अपने बच्चों के साथ घर लौटने लगी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं पीछा नहीं छोड़ रही थी। नदी पार करते समय उसका पहला पुत्र बह गया और दूसरा पुत्र एक पक्षी ने उठाकर ले लिया। पटाचारा पूरी तरह से टूट गई और अपने गांव लौट आई। जब वह अपने गांव पहुंची तो उसने सुना कि एक भयंकर तूफान ने उसके माता पिता के घर को नष्ट कर दिया था और वे दोनों भी मर चुके थे। इस संपूर्ण दर्दनाक यात्रा के बाद पटाचारा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसने अपनी बुद्धि खो दी और वह नग्न होकर गांव की सड़कों पर भटकने लगी। लोग उसे पागल समझते और उसका उपहास उड़ाते। फिर एक दिन भगवान बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। लोग पटाचारा को उनके पास ले गए। जब भगवान बुद्ध ने उसे देखा तो उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे दुख का अंत है, अब तुम शांत हो जाओ। उनके शब्दों ने पटाचारा के दिल में शांति और सुकून भर दिया। भगवान बुद्ध ने उसे एक कंबल दिया और कहा कि वह ध्यान करे। पटाचारा ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुना और समझा कि जीवन में दुख और सुख सबके हिस्से में आते हैं और यह जन्म मरण का चक्र है। उसने अपना मानसिक संतुलन वापस पाया और भगवान बुद्ध की शिष्या बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाई और दुर्लभ जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्ची शांति और संतोष पाने का मार्ग ज्ञान और आत्मबोध से होकर जाता है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। भगवान बुद्ध और राजा बिंबिसार की कहानी। राजा बिंबिसार मगध के प्रतापी और महान शासक थे। एक दिन उन्होंने सुना कि भगवान बुद्ध अपने राज्य में पधारे हैं और उनके उपदेश देने की योजना बना रहे हैं। राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और महल में पहुंचे। महल में राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध का हार्दिक स्वागत किया और उनसे पूछा, हे भगवान, कृपया मुझे अपने उपदेशों से अवगत कराएं। भगवान बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, राजन, सबसे पहले हमें सत्य को समझना होगा।
हम जितना भी धन और वैभव इकट्ठा कर लें, सच्ची शांति और संतोष केवल आंतरिक आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है। राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे भगवान, कृपया मुझे उस मार्ग का ज्ञान दें जो मुझे सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाए। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, सबसे पहले हमें अहंकार और अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। हमें दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना होगा। भगवान बुद्ध ने राजा बिंबिसार को पंचशील का उपदेश दिया। अहिंसा, किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। सत्य, सच्चाई का पालन करना और झूठ से बचना। अस्तेय, दूसरों की संपत्ति का अनधिकृत उपयोग न करना। ब्रह्मचर्य, संयमित और शुद्ध जीवन जीना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रण किया। उन्होंने अपने राज्य में भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रसार किया और लोगों को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया। राजा बिंबिसार ने अपने जीवन को बदलकर एक धर्मराज के रूप में पहचान प्राप्त की। उन्होंने अपने राज्य को न्याय, शांति और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित किया और प्रजा को सच्ची शांति और संतोष की दिशा में मार्गदर्शन किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और आत्मज्ञान से जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। आशा है कि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। भगवान बुद्ध और इंसान के दुहक का रहस्य बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक महिला जिसका नाम किसा गौतमी था, अपने एकमात्र बेटे की मौत के बाद दुख से बिखर गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कहाँ जाएं। गांव के लोग उसे भगवान बुद्ध के पास ले गए, जो उस समय उनके गांव में प्रवास कर रहे थे। जब उसने भगवान बुद्ध से अपने बेटे को जीवित करने की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि अगर वह उन्हें एक ऐसे घर से सरसों के बीज ला सके जहां कभी कोई मौत ना हुई हो, तो वह उसके बेटे को जीवित कर देंगे। किसा गौतमी पूरे गांव में घूमी, दरवाजे दरवाजे गई, लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिला कि उस घर में कभी न कभी किसी की मौत हुई है। कई दिनों के बाद किसा गौतमी ने यह महसूस किया कि दुख और मौत जीवन का हिस्सा है और यह सभी के साथ होता है। वह भगवान बुद्ध के पास वापस आई और उन्होंने उसे सिखाया कि जीवन में दुख और सुख साथ साथ चलते हैं। यह सीखने के बाद किसा गौतमी ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और एक भिक्षुणी बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख और मौत जीवन के अपरिहार्य हिस्से हैं और उन्हें स्वीकार करना ही जीवन में शांति और संतोष का मार्ग है। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपके लिए प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद होगी।